क्या लगता है क्रिकेट का मैच सिर्फ बैट और बॉल से जीता जाता है? जी नहीं, असली खेल तो दिमाग का है। और आज हम इरफान पठान के एनालिसिस से समझेंगे कि कैसे एक छोटी सी, बस एक छोटी सी स्ट्रैटेजी पूरे मैच का पासा पलट सकती है। सोचिए जरा, बस एक सलाह और पूरा का पूरा खेल बदल सकता है। इरफान पठान ने ये जो कहा है ना, ये सिर्फ एक ओपिनियन नहीं है। ये तो मुंबई इंडियंस के लिए एक सीधी सीधी वार्निंग है। एक ऐसा फैसला जो शायद मैच शुरू होने से पहले ही उसका रिजल्ट लिख दे। तो चलिए, तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कोई आम क्रिकेट मैच नहीं होने वाला। ये है दो चैंपियन टीमों के बीच एक दिमागी जंग, एक चेस का गेम, जहां हर चाल मायने रखेगी और हर फैसले का असर बहुत बड़ा होने वाला है। एक तरफ हैं लीग के पहले पहले चैंपियन राजस्थान रॉयल्स और दूसरी तरफ 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस। और मुकाबला हो रहा है गुवाहाटी में। मतलब ये एक ऐसा क्लैश है जिससे कोई भी क्रिकेट फैन मिस नहीं करना चाहेगा, है कि नहीं? तो अब आते हैं उस सीक्रेट पर, उस राज पर जो राजस्थान रॉयल्स को यह मैच जितवा सकता है। उनका छुपा हुआ तुरुप का इक्का, और वो है पिच का ब्लैक सॉइल प्लान। देखिए, ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये सिर्फ दो तरह की मिट्टी नहीं है, ये एक हथियार है। एक ऐसा हथियार जो मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यानी उनकी बैटिंग को उनकी सबसे बड़ी वीकनेस में बदल सकता है। काली मिट्टी की पिच, यहां गेंद थोड़ी फंस कर आती है, धीमी हो जाती है, स्पिन होती है, और बस यहीं पर मुंबई के बड़े बड़े पावर हिटर्स स्ट्रगल करने लगते हैं। और अगर किसी को लग रहा है कि ये सिर्फ बातें हैं, तो जरा दिल्ली वाला मैच याद कीजिए। काली मिट्टी की ही तो पिच थी और कैसे मुंबई के बल्लेबाज एक एक करके फंसते चले गए थे। मतलब ये प्लान सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये काम करता है, पक्का काम करता है। पिच की बात तो हो गई, अब बात करते हैं एक ऐसे बैटल की जो शायद इस मैच का रिजल्ट तय कर दे। ये मुकाबला है गुरु और शिष्य के बीच, एक ऐसी टक्कर जिसे क्रिकेट फैंस शायद सालों तक नहीं भूलेंगे। एक तरफ है जसप्रीत बुमराह, जिन्हें दुनिया का बेस्ट बॉलर माना जाता है, और दूसरी तरफ सिर्फ 15 साल का एक यंग टैलेंट वैभव सूर्यवंशी। सोचिए जरा, कितना बड़ा मौका है ये। तो क्या ये एक वन साइडेड मुकाबला होगा, या फिर हम सब एक नए सितारे को चमकते हुए देखेंगे? तो सवाल यह है कि वैभव को दुनिया के बेस्ट बॉलर के सामने करना क्या चाहिए? इरफान पठान की सलाह बहुत क्लियर है। सिर्फ 3 बातें। पहली, सिर्फ बाउंसर की तैयारी मत करो, बुमराह फुल लेंथ गेंद से भी सरप्राइज कर सकते हैं। दूसरी, उनकी स्लोअर बॉल के लिए तैयार रहो, वो धोखा दे सकती है। और तीसरी और सबसे जरूरी, उनकी डेडली यॉर्कर का सामना करने के लिए एक सॉलिड प्लान होना ही चाहिए। ओके, तो बुमराह वर्सेस वैभव तो हो गया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस मैच में और भी कई छोटे छोटे बैटल्स हैं जो मिलकर मैच का रुख किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं। चलिए उन पर भी एक नजर डालते हैं। और अगला मुकाबला, वाह, यह है रोहित शर्मा बनाम संदीप शर्मा। एक तरफ रोहित जो जबरदस्त फॉर्म में है, और दूसरी तरफ संदीप जो आईपीएल में उनके सबसे बड़े दुश्मन रहे हैं। 5 बार, जी हां, 5। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो आंकड़ा है जो बताता है कि संदीप शर्मा का रोहित शर्मा पर कितना कंट्रोल रहा है। 5 बार उन्हें आईपीएल में आउट किया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि क्या रोहित का करंट फॉर्म संदीप के इस पुराने रिकॉर्ड पर भारी पड़ेगा, या फिर संदीप एक बार फिर अपना जादू चलाएंगे? भाई, इसका जवाब तो हमें मैच में ही मिलेगा। चलिए अब एक और की बैटल पर नजर डालते हैं, और यह है रियान पराग वर्सेस जसप्रीत बुमराह। यहां पलड़ा साफ तौर पर एक तरफ झुका हुआ है, और राजस्थान के कप्तान को यहां कुछ स्पेशल करना होगा। ये नंबर्स देखिए, ये खुद ही पूरी कहानी बता रहे हैं। बुमराह के सामने पराग ज्यादा रन नहीं बना पाए हैं, और इरफान पठान का मानना भी यही है कि पराग को शायद बुमराह के खिलाफ थोड़ा संभल कर खेलना होगा, अपना नेचुरल अग्रेसिव गेम थोड़ा बदलना होगा, वरना नतीजा फिर से वही हो सकता है। और अब एक और मजेदार मुकाबला, दो पुराने टीममेट्स अब एक दूसरे के खिलाफ, जोफ्रा आर्चर और ट्रेंट बोल्ट। दोनों ही अपनी अपनी पुरानी टीमों के खिलाफ खेल रहे हैं। पठान का मानना है कि फिलहाल आर्चर बेहतर रिदम में है, जो इस मुकाबले को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। तो इन सारे पॉइंट्स को जोड़ने के बाद राजस्थान रॉयल्स के लिए जीत का फॉर्मूला क्या बनता है? वो कौन सी चीजें हैं जो उन्हें करनी ही होंगी? चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो ये हैं जीत की 5 चाबियां। सबसे पहले सही पिच, यानी काली मिट्टी वाली पिच। फिर मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स से कंट्रोल। इसके बाद रोहित बनाम संदीप जैसे की बैटल्स को जीतना।
फिर वैभव जैसे किसी यंग टैलेंट का क्लिक कर जाना, और आखिर में डेथ ओवर्स में डोनावन फरेरा जैसे पावर हिटर का चलना। अगर राजस्थान ये पांचों बॉक्स टिक कर देती है तो मुंबई के लिए ये मैच जीतना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक मिनट, अगर पिच लाल मिट्टी की निकली तो क्या होगा? क्या ये सारी स्ट्रैटेजी, ये सारा प्लान सब धरा का धरा रह जाएगा? ये वो एक सवाल है जो इस पूरे मैच को और भी ज्यादा रोमांचक बना देता है, क्योंकि शायद इस एक फैसले में ही पूरे खेल का नतीजा छिपा है।